Hello friends, this is Mohit once again and this time on greatest integer function, that is GIF. So without wasting any time, let's get started. देखिए फ्रेंड, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी समझाई। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, जैसे साइन फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, कोसाइन होता है, इसी तरीके से जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं, बट वो उनकी डोमेन में होते हैं। एंड सेकंड चीज़ मैंने आपको क्या समझाई कि मॉड्यूलस फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है। अब एक चीज़ हमारे पास रह जाती है बस, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप अच्छे से इसको क्लियर करना चाहते हैं देन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर अभी तक आपको नहीं पता है फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी ड्राइवेबिलिटी को कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं उसको लेके ऑलरेडी 15-16 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं देन मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड साथ ही साथ आपको वीडियो की एंड में प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मेरे पास 4 चीज़ आती है। फर्स्ट कि हम इसको लिखेंगे कैसे, इसकी नोटेशन क्या है। जैसे कि ए को लिखने के हम ए लिख देते हैं, बी को लिखने के लिए हम बी लिख देते हैं, वैसे ही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे लिखेंगे तो यही हम इस वीडियो में देखेंगे। सेकंड चीज मेरे पास क्या आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मतलब नाम तो चलो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बट ये एक्चुअल में है क्या, ये इसकी डेफिनेशन हमको बताएगी। अब डेफिनेशन कैसे क्लियर होगी, एग्जांपल से। थर्ड चीज एग्जांपल। फोर्थ, अब हम बात कंटिन्यूटी कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मॉड्यूलस फंक्शन मेरे पास हमेशा कॉन्टिन्यूस आएगा। मैंने उसको चेक किया था सभी रियल नंबर के लिए कि 0 से आगे के लिए कॉन्टिन्यूस है, 0 से पीछे के लिए कॉन्टिन्यूस है एंड 0 पर भी कॉन्टिन्यूस था। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते हैं हम। नोटेशन, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं फ्रेंड। मान लिया मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लेता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, ऐसे लिखूंगा मैं इसको बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर। हम जनरली इनको क्या बोल देते हैं, बड़ी ब्रैकेट्स, बट दिस इज नॉट द बड़ी ब्रैकेट्स, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम बॉक्स ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। अब आप कहोगे सर कि हमें पता कैसे लगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फिर बड़ी ब्रैकेट है। देखिए, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन करके देगा कि क्या डिनोट्स करती है, GIF। तो इससे अपने को पजलिंग नहीं होगी कि GIF दिया है या फिर बड़ी ब्रैकेट्स है। ओके, अब देखिए इसकी डेफिनेशन हमको क्या कहती है, ऑलवेज, हमेशा, लेस देन और इक्वल टू। अब चलो ठीक है, इंग्लिश तो हम सबको आती है, पढ़ के ही पता लग रहा है कि हाँ हमेशा किसी ना किसी से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, बट इसका मतलब है क्या, ये हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फ्रेंड, सपोज मेरे को बॉक्स ऑफ एक्स मीन GIF निकालना है 2 का, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास आएगा 2। तो चलो एक चीज तो हमारे पास क्लियर होगी कि हाँ इक्वल टू तो क्लियर हो गया। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी कंप्लीट नंबर है, मींस हमको कोई ऐसा नंबर दिया हो जो फ्रैक्शन में ना हो। फ्रैक्शन में जैसे हमारे पास कंप्लीट नंबर है ये, अगर इसको फ्रैक्शन में लिख देता हूं मैं तो ये फ्रैक्शन में बन गया, ये भी फ्रैक्शन में बन गया। एंड कंप्लीट नंबर मेरे पास क्या बनेंगे, जैसे 3 हो गया, -3 हो गया, -3.1 फ्रैक्शन में हो गया। अगर मेरे को कहीं पर भी कंप्लीट नंबर दिया हो देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे 2 का GIF मेरे पास क्या आएगा 2, इसी तरीके से 3 का GIF मेरे पास क्या आएगा 3 एंड -3 का क्या आएगा -3। चलो ठीक है, कंप्लीट नंबर के बारे में तो डिस्कस हो गया कि कंप्लीट नंबर पर GIF का कोई असर नहीं होता। अब फ्रैक्शन पर GIF का क्या असर है, देखिए 2.1। अब हमको फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है, 2। मैं आपको एक हैक बताता हूं। देखिए मेरे को फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है, 2 का, तो फ्रैक्शन को भूल जाओ। फ्रैक्शन को भूलने के बाद अगर मैं इसका नंबर का देखूं तो ये मेरे पास क्या बच रहा है 2, तो यानी इसका GIF मेरे पास क्या आ गया 2 एंड इसका भी GIF मेरे पास क्या आ गया 2। तो इसी को हम बोलते हैं लेस देन। मतलब कि जो नंबर था 2.1 से छोटा नंबर मेरे पास क्या आएगा 2, तो इसका GIF मेरे पास क्या बन गया 2। ओके, इन जनरल अगर हम बात करें A+H की, जहां पर a मेरे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहां पर मेरे पास a था 2, यहां पर क्या था 2.1। अब a+h की बात कर लेता हूं मैं। h क्या है, कोई भी फ्रैक्शन नंबर, जैसे 0.001 या फिर कुछ भी 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी हो सकता है। तो a+h, मैं जनरल नंबर की बात कर रहा हूं, a+h का मेरे पास GIF क्या बनेगा, दैट इज a।
मीन्स कि जो भी मेरे पास फ्रैक्शन में होगा मैं उसको खत्म कर दूंगा एंड जैसे 2.2 को मैंने क्या लिख दिया 2, इससे एक छोटा नंबर लिख दूंगा। जैसे अगर मेरे को यहां पर दिया हो 5 प्लस 0.001 तो मैं क्या लिख दूंगा उसको 5। एंड अगर मेरे को दिया हो 5 प्लस 0.2, 5 प्लस 0.3 तो मैं क्या लिखूंगा 5। ओके चलो ये तो हमको समझ आ गया। हाँ भाई प्लस वाली टर्म्स तो हमने सारी समझ ली। अब माइनस में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका देखिए। -3 का तो बन गया -3, कंप्लीट नंबर की तो बात हम कर चुके हैं, अब अगेन हम करेंगे नहीं। अब बात आती है फ्रैक्शन की। तो -3.1 से छोटा नंबर मेरे पास क्या है देखिए, मैं आपको नंबर लाइन की हेल्प से एकदम आसानी से समझा देता हूं। ये है मेरे पास नंबर लाइन, यहां पर है मेरे पास 0, यहां पर 1 2 3, इन द सिमिलर मैनर -1 -2 -3 एंड यहां पर क्या आएगा माइनस का 4। ओके अब -3 से छोटा मेरे पास क्या है -4। अब इस नंबर लाइन में क्या है, 0 से अगर हम इस साइड चलते हैं तो हमारे पास नंबर इंक्रीज होता जाता है, जैसे 1 2 3। बट इस साइड में 0 से लेफ्ट साइड में हम चलते हैं तो हमारे पास नंबर छोटा होता जाता है, जैसे -1 बड़ा है, -2 छोटा। मींस कि इस साइड हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे नंबर मेरे पास छोटा होता जाता है। ठीक है, अब -3 से छोटा मेरे पास क्या है -4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास क्या आएगा -4। इन जनरल इसको भी हम जनरलाइज रिजल्ट कर लेते हैं। जैसे चलो ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया, अब समझ तो हमको जनरल से आएगा ना। अब इन्हीं एग्जांपल के अलावा मेरे को कुछ और दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे जनरल समझा दिया ना, a + h मीन a कुछ भी नंबर हो एंड h कोई भी फ्रैक्शन हो, हम उसको क्या लिख देंगे a। इसी तरीके से अगर मेरे को यहां पर दिया हो -a - h इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी मतलब 0.00 या फिर कोई भी फ्रैक्शन मान लो, जैसे हमने यहाँ पे 0.1 माना था एंड माइनस है यहाँ पर क्या है कंप्लीट नंबर, जैसे यहाँ पर 3 है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ -5 - 0.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास क्या बनेगा -5 से छोटा, दैट इज -6। ओके अब इसी तरीके से ये मेरे पास क्या है a, मतलब a कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इसी तरीके से मैं रखिए h, तो मतलब जो भी हम नेगेटिव में देख रहे हैं उससे एक नंबर छोटा आ रहा है, मतलब वैसे तो नंबर छोटा ही आ रहा है लेकिन हम जनरलाइज बात करें तो इससे बड़ा नंबर बन रहा है ना ये। मतलब कि इसका मेरे पास क्या बनेगा -a - 1। अगर मैं a की जगह पर यहां पर 5 पुट करता हूं तो -5 - 1 बन गया ना -6। इसी तरीके से आप कैसे भी चेक कर लेते हो। तो ये मेरे पास यहां पर जनरलाइज रिजल्ट आ जाता है, ये वाला प्लस के लिए, ये वाला माइनस के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने 4 चीजें डिस्क्राइब की है। फर्स्ट किसकी नोटेशन क्या है, इसको हम बोलते हैं बॉक्स ऑफ एक्स या फिर बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एक चीज और मैंने आपको बताई है कि बड़ी ब्रैकेट्स नहीं है, कई बच्चे इसको बिग ब्रैकेट्स बोल देते हैं। जैसे ब्रैकेट हमारे पास कई टाइप की होती है ना, ये बिग ब्रैकेट्स होगी, ये करली ब्रैकेट होगी, ये स्मॉल ब्रैकेट होगी, बट ये हमारे पास कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। क्वेश्चन में हमको गिवन मिलेगा कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। ओके सेकंड हमने बात किसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन इसकी हमको क्या कहती है कि ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको भी यहाँ पे एग्जांपल से समझाया। जैसे कंप्लीट नंबर का अगर हम बॉक्स निकाले तो कंप्लीट नंबर ही आएगा, जैसे 2 का 2 आएगा, 3 का 3, 4 का 4, अप टू कहीं तक भी कोई भी कंप्लीट नंबर हो उसका बॉक्स ऑफ एक्स अगर हम निकालेंगे, उसका GIF हम निकालेंगे तो कंप्लीट नंबर ही बनेगा, चाहे वो टर्म माइनस में ही क्यों ना हो। ओके लेकिन इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन में एक नंबर छोटा बन जाता है इससे, जैसे 2.1 से छोटा मेरे पास क्या आएगा 2, क्योंकि देखो अगर मैं नंबर लाइन की हेल्प से आपको समझाऊं तो 2.1 मेरे पास यहां पर आएगा, 2.1 से छोटा मेरे पास क्या होगा 2। इसी तरीके से 2.2 से छोटा मेरे पास क्या होगा 2। In general, a plus h is equal to a. Here a denotes any number which is complete and h denotes fraction. मतलब कोई भी छोटा, कितना ही छोटा हो, 0.0000 कुछ भी, तो ये मेरे पास कंप्लीट नंबर बनेगा। अब माइनस में बात कर लेते हैं, क्योंकि नंबर लाइन में 0 से हम इस साइड जाते हैं तो नंबर मेरे पास छोटा होता जाता है, एंड 0 से इस साइड आते हैं हम, मीन पॉजिटिव की तरफ आते हैं तो नंबर बड़ा होता जाता है। तो -3.1 से छोटा मेरे पास क्या बनेगा -4। दैट्स वाई इसका बॉक्स क्या आएगा -4, क्योंकि डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई है ना, ऑलवेज लेस देन, या तो छोटा जो भी मेरे को नंबर दिया मिलेगा या तो उससे छोटा बनेगा या फिर उसके इक्वल बनेगा। इक्वल किस केस में बनेगा ये मैंने आपको बता दिया, एंड छोटा किस केस में बनेगा ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब मेरे पास बात होगी नोटेशन की, डेफिनेशन की, एग्जांपल की। अब बात आती है कॉन्टिन्यूटी की कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है फ्रेंड्स, बॉक्स ऑफ एक्स मतलब GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं इसको किसी पॉइंट पर चेक कर लेता हूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं।
फॉर एग्जाम्पल एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है मेरे को कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था कि दोनों लिमिट हमारे पास कब एग्जिस्ट करती है। मैंने लास्ट वीडियो का सेकंड पॉइंट में ये बता दिया था एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ लिमिट। उसमें हमारे पास 3 कंडीशन थी। फर्स्ट कि अगर मेरे को मोड ऑफ एक्स गिवन हो, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन गिवन हो। सेकंड अगर मेरे को जीआईएफ गिवन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन हो। थर्ड कहीं पर भी अगर मेरे को इनइक्वालिटी के साइन मिलते हैं देन मैं दोनों लिमिट का यूज करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड मैं इसको चेक कर रहा हूं 2 पर कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो दोनों लिमिट निकलेगी। ऑब्वियस सी बात है, रूल ही है हमारे पास। मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूं लास्ट वीडियो में। आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब बात आती है मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की एंड राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मेरे को क्या गिवन है, बॉक्स ऑफ एक्स, तो मैं लिख लेता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। यहां पर भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव जीआईएफ ऑफ एक्स। अब आगे हमको नहीं आता, क्यों? क्योंकि लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको कुछ ऐसा सिखाया ही नहीं। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी, क्या थर्ड पॉइंट ही मैंने आपको शायद बता दिया था उस वीडियो में कि लिमिट को हम कैसे रिमूव करते हैं। लिमिट कैसे रिमूव की जाती है, 4-5 तरीके मैंने आपको बताए थे, जैसे रेशनलाइजेशन मैंने आपको बताया था, फैक्टराइजेशन बताया था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताया था एंड एक चीज और बताई थी, याद हो तो एच मेथड। एच मेथड क्या है, यही यहां पर यूज होएगा, देखिए कैसे होएगा। अब वैसे ये कॉन्सेप्ट मेरे पास +2 क्लास का नहीं है। लिमिट हमको 11th क्लास में 13 चैप्टर बताया जाता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर आता है, वहीं पर हमको लिमिट सोल्व करनी सिखा दी जाती है। बट अगर आपको 11th का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको काफी डिटेल में जाना पड़ेगा लिमिट अगर आप सीखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका समझा दूंगा कि उसको याद करने की नीड नहीं है, मैं आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा। ओके, अब वैसे ये +1 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम +2 में पढ़ रहे हैं तो एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो, एच मेथड क्या होता है मेरे पास। अब यहां पर मेरे पास लिमिट क्या गिवन है, 2 नेगेटिव एंड यहां पर है एक्स, तो मैं लिमिट को चेंज कर लेता हूं। लिमिट चेंज कैसे होगी, एच मेथड से। एच मेथड क्या होता है, देखिए अब मैं यहां पर राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं, इसी को मान लो मेरे को एक्सटेंड करना है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या यूज किया है, 2 प्लस, तो मैं क्या करता हूं, एक्स की जगह पर क्या लिख लेता हूं, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एच। क्योंकि एच का कोई इफेक्ट नहीं आएगा ज्यादा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x इज वेरी वेरी स्मॉल, 0.0001, मतलब वेरी 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 स्मॉल है। ठीक है, इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, लिमिट को चेंज कर लूंगा। लिमिट चेंज कैसे होगी, देखिए मैं क्या लिखूंगा, एज x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू क्या आएगा, अगर हम x की जगह पर 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 इक्वल टू h क्या बना, 0। तो अब ये क्वेश्चन मेरे पास क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस एच। ओके, एंड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास क्या बनेगा, 2। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं a प्लस एच। यहां पर a मेरा क्या है, 2 एंड h एज इट इज a प्लस एच का क्या बनेगा, a। तो मेरे पास राइट हैंड लिमिट आ गई 2। अब बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट भी मैं इसी मैनर में निकाल लूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहां पर, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच एंड देन एज x अप्रोचेस टू 2 h अप्रोचेस टू 0। यहां पर भी सेम टर्म बनेगी। तो मेरे पास क्या बना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास क्या बनेगा फ्रेंड, a माइनस 1। अब 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास क्या बनेगा, 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, a माइनस 1। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास क्या होता है, a माइनस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस एच, 5 माइनस एच, एच इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इससे छोटा मेरे पास क्या आएगा, इससे छोटा देखूंगा ना मैं। अब मैं 5 में से कुछ ना कुछ घटा रहा हूँ, जैसे h अगर मेरे को 0.1 भी दिया हो, मान लो 0.1, तो 5 से छोटा हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को किसका करना है, मान लिया कि 5 से छोटा कितना होगा, 4.9 हो गया। 4.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास क्या बनेगा, 4। दैट्स वाई यहां पर मैं क्या करता हूं, a माइनस 1 लिख देता हूं, मीन 5 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरे पास क्या बना, 4। ओके, समझ आ रहा है ना कैसे। अब देखिए, मान लो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेरे को यहां पे दिया हुआ है 5 माइनस 0.1,
5 में से 0.1 माइनस करना है मेरे को, तो क्या बनेगा 4.9, 4.9 बना। अब मेरे को बॉक्स किसका करना है, मतलब अब मेरे को GIF किसका निकालना है 4.9 का। और 4.9 का GIF निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इससे छोटा देखूंगा। 4.9 से छोटा मेरे पास क्या आएगा 4। दैट्स वाई 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बना 1। मतलब कि a माइनस एच का GIF मेरे पास क्या बनता है a माइनस 1। आई होप फ्रेंड कि आपको क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे से। अब कॉन्टिन्यूटी की बात आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मेरे पास इक्वल नहीं बनी। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं आया। ओके, इसी तरीके से हम जिस पॉइंट पर GIF की यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना चाहे हम इजीली कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है एंड जिस भी पॉइंट पर आपको करना होगा आप कर सकते हो। बाकी आगे हम क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस करेंगे। 5.1 हमारे पास काफी लंबी एक्सरसाइज है, उसको भी हम जल्दी कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो यहां पर मेरे पास GIF पूरा हो जाता है। अब मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिराइवेबिलिटी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। डिराइवेबिलिटी तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, कॉन्टिन्यूटी की एक वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं एंड एक टॉपिक मेरे पास क्या बचता था GIF, इसको मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूं। मीन कहने का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूटी भी कंप्लीट हो गई है, बस हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बाकी है। क्वेश्चन भी हम जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।